सबसे पहले तो क्यूरी बॉयज़ लोग आप लोग कमेंट में अटेंडेंस लगाओ कि किसने किसने रब ने बना दी जोड़ी मूवी देखी है और किसे किसे वो बहुत पसंद आई थी, क्योंकि हमारी आज की कहानी कुछ उसी थीम पर है। कहानी का थीम तो सेम है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, और वो ट्विस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो, कहानी का थीम क्या होने वाला है ये तो मैंने बता दिया, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचो किसी के साथ कितना ही बुरा हो सकता है, जितना भी बुरा हो सकता है वो सब कुछ बेचारी हमारी इस कहानी की हीरोइन जोआन के साथ हो रहा था। उसे आज ही पता चलता है कि उसे स्टमक कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। तभी वहाँ पर उसे उसकी बहन काइवी के मैसेज आता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड करने के लिए आया है। अब अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा बेबी हो तो उसे अपने पास बुला लो। ये मैसेज पढ़ते ही जोआन सबसे पहले अपने हस्बैंड जिंगजी को कॉल करती है। जिंगजी से वो पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो उसे कहता है कि वो मीटिंग में है। एक्चुअल में जिंगजी और जोआन के रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे थे, वो लोग डाइवोर्स लेने वाले थे। वहाँ पर वो उसे कहती है कि अगर तुम आज रात आओगे घर तो फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगी, अगर नहीं आए तो फिर मैं भी तुम्हारी तरह किसी और लड़के को पटा लूँगी आज रात साथ गुजारने के लिए, जैसा कि तुम काइवी के साथ गुजार रहे हो। जिंगजी कहता है तुम्हें शर्म नहीं आता है? लगता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जी हाँ शहर में वापस आ गया है, इसलिए तुम्हें इतनी ज़्यादा गर्मी चढ़ रही है। एक तो 4 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया, उसके बाद 3 साल पहले तुमने मेरे ग्रैंडफादर को फोर्स करके मुझसे शादी की, और अब तुम ये उम्मीद कर रहे हो मैं नहीं आने वाला हूँ। कह के फ़ोन काट देता है। जोआन ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक मस्त मस्त से ऐप वाले लड़के को सेट करके बुलाती है होटल रूम में। वो लड़का भी चाह ही रहा था कि उसे एक पंच लगा करके उस कमरे में उसका बॉयफ्रेंड जिंगजी चले जाता है। जोआन नींद में थी आधा। वहाँ पर जिंगजी जब करीब जाता है तो जोआन कहती है तुम तो मेरे हस्बैंड की तरह दिखते हो। वो कहता है हाँ। वो सोचता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब सी हो गई है, अभी हम लोग का डाइवोर्स भी नहीं हुआ है और ये लड़के सेट कर रही है, बट फिर भी वहाँ पर वो उसके साथ फिजिकल होता है। दोनों कुछ ज़्यादा ही हॉटफुल नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जब जोआन जगती है तो अपनी बॉडी पे बहुत सारे लव बर्ड्स देखती है, तो वो समझ जाती है कि जिस काम के लिए उसने उस लड़के को बुलाया था वो अपना काम कर चुका है। कोई वॉशरूम में नहा रहा था तो जाकर के उस लड़के से बात करती है। उसे पता नहीं था कि कल रात उसके साथ खुद उसी का हस्बैंड था। वो उस लड़के को ऑफ़र करती है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। जिंगजी कहता है इससे क्या हो गया, इसे पता नहीं चला क्या? वो उससे पूछता है क्या डील है? जोआन कहती है कि ऐसा है कि मुझे तुम 3 महीने के लिए चाहिए, तुम मेरे साथ 3 महीने के लिए रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड की तरह रहो और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने वाले हूँ। जिंगजी कहता है ठीक है, 1 महीने का मैं 100 मिलियन लूँगा। जोआन कहती है तो बहुत महंगा है। जिंगजी कहता है अब तुम सोच लो, अगर तुम मुझे 3 महीने का 300 मिलियन दोगी तो फिर मैं तुम्हारी ये बात मानने वाली हूँ। जोआन कहती है अच्छा ठीक है, वैसे भी फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं तुम्हें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दे करके जा रही हूँ, मुझे बाद में कॉन्टैक्ट कर लेना। ये कहने के बाद वो अपने डिटेल्स वहाँ पर रख करके कमरे से बाहर निकल जाती है। चेंज वेंज करने के बाद वॉशरूम से जिंगजी बाहर आता है। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है उसे एक नया फ़ोन और एक नया सिम चाहिए दूसरे के नाम पे। उसका सेक्रेटरी उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है और चुपचाप से उसकी बातों को पूरा कर देता है। जोआन जब अपने घर जाती है तो देखती है कि रात भर जिंगजी घर नहीं आया है। इसका मतलब कि उसके और जेवियर के बीच में कुछ ज़्यादा ही हॉट एंड स्टीमी नाइट बीता हुआ है। तभी जिंगजी दूसरे नंबर से उसे मैसेज करता है। एक तो चैट करने के बाद जोआन अपना डाइवोर्स एग्रीमेंट लेकर के रेडी थी। जिंगजी वहाँ पर आता है तो वो कहती है कि मैंने कुछ नए डिटेल्स के साथ ये नया डाइवोर्स पेपर बनाया है, इस पर साइन कर दो। जिंगजी देखता है कि उसमें कंपनसेशन फी उसे 300 मिलियन चाहिए। जोआन कहती है अब मैं इतने साल से तुम्हारी वाइफ रह चुकी हूँ, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। जिंगजी समझ नहीं पा रहा था कि जोआन करना क्या चाहती है, लेकिन फिर भी वो उसके डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। थोड़ी देर बाद जोआन अपने सारे सामानों को एक ट्रॉली में डाल करके घर से जा रही होती है। जिंगजी से पूछता है तुम्हारी पैकिंग हो गई? जोआन कहती है हाँ, मैंने अपना सारा सामान तुम्हारे घर से हटा लिया है ताकि तुम्हें बाद में मेरी वजह से इनकन्वीनियंस ना फील हो। रात था। जिंगजी कहता है कि अगर तुम चाहो तो रहने के लिए मैं तुम्हें अपना एक दूसरा बंगलो दे सकता हूँ। जोआन कहती है नहीं, मुझे अब तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो कह के घर के बाहर निकल जाती है। जिंगजी उसके साथ साथ जाता है। वो टैक्सी लेकर के निकल जाती है और रास्ते में वो काफ़ी रो भी रही थी। उसने एक कमरा रेंट पर लिया हुआ था जहाँ पर वो जाती है, अपने सारे सामान को सेट करती है, चेंज वेंज करती है। इसके बाद कल रात जो उस लड़के के साथ उसने नाइट स्पेंड किया था उसे मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट के मैटर में। डेट और टाइम कल का वो बता देती है। जब ये मैसेज जिंगजी को जाता है तो वो तुरंत उससे मिलने के लिए हाँ कह देता है। उसका सेक्रेटरी कल का उसे रूटीन बता रहा था कि उसे क्या करना है, किससे मिलना है, किसके साथ मीटिंग है। जिंगजी कहता है सबको कैंसिल कर देने के लिए। उसका सेक्रेटरी कहता है कि अगर हम लोग ऐसा
करेंगे तो हमें बहुत लॉस हो सकता है। जेंगजी कहता है ये तुम्हारा काम है संभालना, बस कल भर मुझे फ्री चाहिए। ये कह के वो सारे मीटिंग्स को कैंसिल कर देता है। अगले दिन तय किए हुए समय और प्लेस पर जिंगजी एक बिल्कुल भी नए इंसान की तरह बन के जाता है उससे मिलने के लिए। अब आप लोगों को रब ने बना दी जोड़ी का वो राज तो याद ही होगा ना। बस कुछ यूं ही समझ लो, चश्मा हटा करके थोड़ा सा मेकअप शेप करके ये रफ टफ लुक में उसे देख करके तो एक बार जोहन को डाउट होता है कि वो जिंगजी ही है, बट वो अपना कोड वर्ड का नाम बताता है। जोहन कहती है आज से मैं तुम्हें एज बुलाऊंगी और साथ ही में मैं तुम्हारे साथ 3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल मेरे साथ रहोगे 24/7 और मेरी बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करोगे। जिंगजी कहता है कि एक्चुअल में मुझे दिन में काम रहते हैं तो मैं तुम्हारे साथ दिन में अवेलेबल नहीं रह पाऊँगा, मैं शाम से रात भर तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। जोहान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसे 300 मिलियन दे देती है और कहती है कि आज से 3 महीने तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते हैं। वो करके वो जाने लगती है तो जिंगजी उसे करीब खींचता है। जोहान कहती है कि क्या कर रहे हो। जिंगजी कहता है बॉयफ्रेंड होने का सबसे पहला रूल निभा रहा हूँ, वैसे भी जो बाद में होना चाहिए था हमारे बीच वो तो कल हो ही चुका है, तब फिर बीच में ये फॉर्मेलिटी क्यों। ये कह के वो उसे किस कर लेता है। जोआन भी उसे नहीं रोकती है, लेकिन हम भी वर्ष क्या देखते हैं कि कोई चुपके से इन दोनों के पिक्चर्स क्लिक करके वहाँ से फरार हो जाता है। होटल से जब बाहर जुआन निकलती है तो उसके ग्रैंडफादर उसे कॉल करते हुए उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जुआन जब उनसे मिलने के लिए जाती है तो उन्हें बताते हैं कि एक्चुअल में ग्रैंड मदर का कल बर्थडे है, उसके लिए एक सरप्राइज़ बनाने के लिए। तो जुआन उनके लिए पेंटिंग बना रही होती है। पेंटिंग काफ़ी प्रिटी थी। वहाँ पर अपने हाथों से ग्रैंडफादर उसके पेंटिंग पर उसका नाम लिख देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे उसके इस टैलेंट से। वो उन्हें टाइम बता देते हैं कि इस प्लेस पर तुम आ जाना। अब तक इनकी फैमिली को नहीं पता था कि जिंगजी और जुआन ने डिवोर्स ले लिया है, इसीलिए जुआन भी उसे नहीं बताती है। लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर जाते हैं वहाँ पे उसकी बदमाश बहन कैवे आ जाती है। अब काइवी जुआन को कहने लगती है कि वैसे भी तो तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, तो अब तुम क्या ही करोगे इतना अच्छा गिफ्ट उसे दे करके, चलो ये गिफ्ट तुम मुझे दे दो। वो उससे छीना झपटी करने लगती है। जुआन उसे मना करती है तो बीच में जिंगजी आ जाता है। वो कहता है कि छोटी सी पेंटिंग के लिए क्या बकवास करी हो, चलो मैं पेंटिंग तुमसे ये खरीद लेता हूँ, और कुछ पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है कि अब इस बात पे रोना धोना बंद करो, आज से ये पेंटिंग कैवे का हुआ। अब इस चीज़ से काइवी तो पूरा ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि जिंगजी भी उसे पसंद करता है, तभी तो वो उसके लिए कर रहा है। इसके बाद वो काइवी के साथ वहाँ से निकल जाता है। अगला सीन आता है उनके बर्थडे पार्टी का, जहाँ पर ग्रैंड मदर के बर्थडे पार्टी में जिंगजी और जुआन दोनों नॉर्मल कपल की तरह जाते हैं। वहाँ पे जुआन ने जो पेंटिंग बनाया था वो तो था नहीं, तो वो काफ़ी सिंपल सा गिफ्ट लेकर के जाती है। वहाँ पे जो रिलेटिव्स होते हैं वो जुआन को जज करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे काइवी आती है। काइवी को एक्चुअल में उसकी ग्रैंड मदर पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो जिंगजी पर लाइन मार रही है और इससे रिश्ते टूट सकते थे। लेकिन वो उसे पेंटिंग वगैरह दिखाती है तो उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर जुआन बीच में कुछ नहीं बोलती है। जब वो चुप थे तो ग्रैंडफादर को रहा नहीं जाता है। वो काइवी पे गुस्साने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम जोहान का पेंटिंग छीन करके लेके आई हो। एक्चुअल में मैंने तो इस पेंटिंग पर जोहान का नाम लिखा था, मेरे सामने ही जोहान ये पेंटिंग बना रही थी। अब काइवी का मुंह बन जाता है। वो कहने लगते कि नहीं नहीं, मैंने तो इससे ख़रीदा है। ग्रैंड मदर पूछती है कि बात क्या है। जोहान कहती कि एक्चुअल में ये पेंटिंग मेरा ही था, बट जब खुद ही मेरा हस्बैंड बीच में आ करके काइवी का सपोर्ट कर रहा है, मुझसे लेकर के वो पेंटिंग उसके लिए ख़रीद रहा है, तब फिर मैं क्या ही बोल सकती हूँ। यहाँ पर जब ये बात खुलता है तो उसकी ग्रैंड मदर काइवी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि इन दोनों के रिश्ते के बीच आ रही है। वो अपने गार्ड्स को उसे इस पार्टी से बाहर फेंकवा देने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन जाने से पहले काइवी वो जॉन को एक लड़के को किस करते हुए फ़ोटो दिखा देती है। एक्चुअल में थोड़ी देर पहले किसी सस्पिशियस बंदे ने जॉन का एज को किस करते हुए पिक्चर क्लिक किया था, वो कोई और नहीं काइवी ही थी। वो सबको दिखा देती है कि देखिए ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना, फिर भी जॉन किसी और लड़के के साथ फ्लर्टिंग कर रही है, उसे किस विस कर रही है। अब ये देख करके अब रिलेटिव वापस से जॉन को उसका बुराई करने लगते हैं। वैसे भी रिश्तेदारों का तो काम ही क्या होता है। खैर बैक टू स्टोरी आते हैं। वहाँ पे जब ये चीज़ उसकी ग्रैंड मदर को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा जॉन पे गुस्सा आ जाती है कि तुमने हमारी फैमिली का नौटंकी बना करके रखा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम जिंगजी की वाइफ हो, तुम किसी और के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकती है। पूरा ड्रामाबाजी हो रहा था। अब जॉन बोले तो क्या बोले, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वो किसी और लड़के के साथ थी। एक्चुअल में ये बात झूठ नहीं है। ये सुनते ही उसकी ग्रैंड मदर उसे वहाँ से पार्टी से भेज देने के लिए कहती है। बीच में जिंगजी आता है और कहता है एक्चुअल में ग्रैंड मदर मैं ये आपके ये बर्थडे का सेलिब्रेशन होने के बाद बताने वाला था।
लेकिन अब जब बात खुल ही गया है तो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में जिंगजी और मेरा डाइवोर्स हो चुका है, तो अब जोआन फ्री है और वो जो चाहे कर सकती है। इसके बाद जोआन पार्टी से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे काय भी उससे बात करने के लिए जाती है। दोनों में बहस हो रहा था। अचानक से जिंगजी का कार आने लगता है। वो दोनों रोड पर कायवी की गलती की वजह से गिर जाती है। कायवी को थोड़ा ज़्यादा ही चोट लग जाता है। जिंगजी वहाँ पर रोड पर जियान को गिरे हुए छोड़ करके कायवी को उठा के हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जोआन अपने कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड एस को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन वो उससे पहले बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो अपने कमरे में थी। उसे पता नहीं कि वो कमरे में आई कैसे। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि कमरे में कोई नहीं है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है तो वो रिप्लाई देता है कि वो फ़िलहाल अभी नहीं आ सकता है। तो फिर पेन किलर खा करके बेचारी जोआन पैर में चोट लगने की वजह से सोफ़े पर ही सो जाती है। इधर हम लोग देखते हैं कि काय भी हॉस्पिटल में थी। जितना का चोट नहीं लगा था उतना का वो ड्रामा कर रही थी और वहाँ पर जिंगजी उसका ख़्याल रख रहा था। वो तो इसी चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रही थी। अगली सुबह जब जोआन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि जिंगजी सामने खड़ा है। वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो जॉन को डाँटते हुए कहता है कि तुम्हें मैं हॉस्पिटल लेकर के जाने आया हूँ, तुम्हारी वजह से काय भी आज हॉस्पिटल में है, तुम्हें उसे जाकर के सॉरी बोलना पड़ेगा। वो जाने के इरादे में नहीं थी, लेकिन जिंगजी ज़बरदस्ती कर रहा था तो वो उसके साथ चली जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है और कहता है काय भी को सॉरी बोलने के लिए। काय भी जॉन को दिखाने के लिए जानबूझ करके जिंगजी से पूरा चिपके जा रही थी। वहाँ पर जॉन को आता है गुस्सा। एक तो झापड़ काय भी को लगा देती है। इस चीज़ से जिंगजी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती है, यहाँ से चले जाने के लिए। जिंगजी का सेक्रेटरी काफ़ी तमीज़ से जोआन को लेकर के जाता है। वो वहाँ से जा ही रही थी कि वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियाओ आ जाता है। जियाओ जब देखता है कि जोआन के पैर में चोट लगा है तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और ये चीज़ फटाक से जिंगजी का सेक्रेटरी उसे कॉल करके बता देता है और ये चीज़ जानते ही जिंगजी को लग जाता है आग। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा सच में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो पर्पल हार्ट कमेंट में कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के पार्ट 2 में।